सुबह 9 बजे जब घरों से मर्द काम के लिए निकलते हैं तो औरतें अपने दिन के मामलात की प्लानिंग शुरू करती हैं। लेकिन उन्हें क्या पता अगले चंद लम्हों में ये हमारा घर जमीन बोस हो जाएगा। आज हम बात करें कि ऐसे ही एक बदकिस्मत वाकये की, और आप देख रहे हैं व्लॉग्स बाय बासित यूट्यूब चैनल। तो ये बदकिस्मत वाकया 4 जुलाई 2025 को कराची के इलाके लियारी बगदादी में, जहाँ एक 5 मंजिला पुरानी इमारत गिर गई। इस हादसे में 27 अफराद झाबाक हुए और कई लोग जख्मी हो गए। गिरने वाली इमारत नवाज शरीफ कॉलोनी बगदादी में थी। ये वाकया सुबह 10 बजे के आसपास हुआ। रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, लेकिन कई लाशें मट्टी और मालकान के नीचे से निकाली गईं। HBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक ये इमारत पहले से ही खतरनाक कैटेगरी में शामिल थी। इस बिल्डिंग को अनसेफ करार देकर नोटिस दिया गया था, लेकिन एवोकेशन इन्फोर्स नहीं गई। बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन भी बंद नहीं किए गए, इसलिए लोग उसी में रहते रहे। लेकिन यही बिल्डिंग से खतरनाक नहीं, बल्कि कराची में इस वक्त 578 से ज्यादा इमारतें ऐसे रिस्क में हैं जिन्हें HBCA ने डेंजर डिक्लेयर किया है। इनमें से सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में 456 बिल्डिंग है, लियारी जोन में 107 और ओल्ड सिटी एरिया में 77 इमारतें शामिल हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ इमारतें 40-50 साल पुरानी हैं और मेंटेनेंस ना होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर कमजोर हो चुका है। सिर्फ 2024 के एंड तक HBCA ने 586 बिल्डिंग का डेंजरस लिस्ट में डाला था, जिन्हें फेज 5 भी आना जाना था। लोकल लोगों का कहना था कि बिल्डिंग में दरारें मौजूद थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस हादसे के बाद HBCA के DG को फारिग कर दिया गया है और नए DG शाह मीर खान भुट्टो को चार्ज दिया गया है। डेमोलिशन का नया प्लान बना, जिसमें पहले फेज में 51 बिल्डिंग टारगेट की गई है। 15 दिन के अंदर डेमोलिशन शुरू किया जाना है, जिसमें पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल होंगी। लेकिन असल मसला सिर्फ बिल्डिंग का नहीं है, बल्कि रीलोकेशन का भी है। जितनी भी बिल्डिंग डेंजर डिक्लेयर की गई हैं, उनमें रहने वाले लोगों के लिए ना ऑल्टरनेटिव हाउसिंग प्लान है, ना कंपनसेशन। ये लोग सिर्फ नोटिस मिलने पर मजबूरन वही रहते हैं। सिर्फ 2022 से 24 के दरमियान कराची में कई ऐसे वाकये सामने आए। जनवरी 2023 में रिजविया सोसाइटी में एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें 6 लोग जाबाक हुए। 2022 में सोल्जर बाजार के इलाके में एक और पुरानी बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें कई लोग जख्मी हुए। 2024 में गार्डन और मूसा लैंड में रेड मार्क इमारतें पार्शियल कोलैप्स की गईं, लेकिन किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। हर इंसिडेंट के बाद कुछ अरसे के लिए एक्शन होता है, फिर फाइल बंद कर दी जाती है। कोर्ट ऑर्डर्स का भी रिकॉर्ड है। 2020 में सिंध हाई कोर्ट ने एक सोमो मोटो केस के दौरान कहा था HBCA और KMC को इलीगल और डेंजरस बिल्डिंग का रिकॉर्ड पब्लिक करना चाहिए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ रिमार्क दिए और HBCA को जिम्मेदारी अदा करने का हुक्म दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। कोर्ट नोटिस के बावजूद डेंजरस बिल्डिंग में लोग रहते हैं, जहाँ ना तो इमरजेंसी एग्जिट ना स्ट्रक्चर चेक हुआ है। पिछले 10 साल में कराची में 40 से ज्यादा बिल्डिंग गिर चुकी है। उनमें से ज्यादातर इलीगल या बिना प्रॉपर इंस्पेक्शन के बनी हुए हैं। एक्सपर्ट का कहना है अगर 20 साल पुरानी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट किया जाए और HBCA को लीगल अथॉरिटी मिले तो ऐसे वाकये रोके जा सकते हैं। अभी भी कराची में कई बिल्डिंग रेड मार्क की गई हैं, लेकिन लोग उनमें रहने के पर मजबूर हैं। HBCA का रिकॉर्ड, कोड अप्रूवल और फील्ड इम्प्लीमेंटेशन में कोऑर्डिनेशन का फकत कमी है, बल्कि एक्शन का भी फुकदान है। ये कोई एक्सीडेंटल इंसिडेंट नहीं है, बल्कि प्रेडिक्टेबल फेलियर है। जब तक स्ट्रक्चर ऑडिट, डिमोलिशन प्रोटोकॉल और रिहाई का निजाम सही नहीं बनता, ऐसे वाकये दोहराए जाते रहेंगे और इसी तरह लोग मलबे के नीचे आकर मरते रहेंगे।